नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस क्लास में आप सभी विद्यार्थी कवर करेंगे कि लोक सेवा आयोग द्वारा जो टीजीटी अर्थात एलटी का जो एग्ज़ाम आयोजित कराया जाता है, इसके जो है सिलेबस पर हम चर्चा और परिचर्चा करेंगे। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले अपने सिलेबस को जानना बहुत ही आवश्यक है। कभी कभी यह देखा जाता है कि बहुत से विद्यार्थी लगभग 5 साल से या 10 साल से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनको सफलता नहीं मिलती है। तो इस सफलता के ना मिलने के पीछे का जो प्रमुख कारण माना जाएगा या जो समझा जाएगा वो यही हो सकता है कि उनको जो है अपने सिलेबस की अधूरी जानकारी है, या हम कह सकते हैं कि अपने पाठ्यक्रम को उन्होंने अच्छे से अध्ययन नहीं किया है और वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज की इस क्लास में पाठ्यक्रम पर चर्चा और परिचर्चा होगी और उसमें से जो है एसएसटी के अंतर्गत जो है सिविक्स अर्थात जो राजनीति विज्ञान या जिसे कहते हैं नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम पर चर्चा होगी। तो एक बार जो भी विद्यार्थी लाइव हैं वो इस सेशन को यदि चाहते हैं तो एक दूसरे के पास शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा प्रारूप अर्थात आपके एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा और कितने टोटल नंबर का आपका पेपर होता है और क्या समय निर्धारित किया गया है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा और परिचर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एलटी के एग्ज़ाम में जो है जो आपका पेपर का पैटर्न होगा वह कैसे है। तो इसमें 2 प्रकार के विषयों को शामिल किया गया है। पहला जो विषय है इसमें सामान्य अध्ययन पूछे जाएंगे और जो दूसरा विषय है वह मेन सब्जेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे सामान्य अध्ययन की जो प्रश्नों की संख्या होगी वह होगी 30 होगी और निर्धारित अंक भी 30 होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य पर प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वह 1 नंबर का होगा और मुख्य विषयों में देखा जाए तो टोटल 120 प्रश्न होंगे और निर्धारित अंकों की संख्या 120 ही होगी। और इस प्रकार आपने देखा कि कुल जो है 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और 150 निर्धारित अंक होंगे और समय कितना होगा आपके लिए 2 घंटे ही होगा। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी विद्यार्थियों के अंदर जो है दुविधा बनी होती है। वो दुविधा क्या है कि जो मेन सब्जेक्ट होता है इस मेन सब्जेक्ट में यदि हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की अर्थात एसएसटी की, तो एसएसटी में जो है आपके क्या क्या पाठ्यक्रम में किन किन विषयों के कॉम्बिनेशन को लेकर के विवाद आपके मन में बना रहता है। यदि हिस्ट्री, पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इन 4 विषयों में से कोई भी 2 विषय आपके स्नातक के पाठ्यक्रम में शामिल हैं तो आप जो है एलटी के एग्ज़ाम में जो है सम्मिलित हो सकते हैं और आप बीएड किए हुए हैं। तो अब देखिए प्रायः यह माना जाता है कि हिस्ट्री के साथ जो है पॉलिटिकल साइंस का कॉम्बिनेशन होता है और ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन होता है, बट ऐसा नहीं है। यदि आप के ग्रेजुएशन में हिस्ट्री है और इकोनॉमिक्स ये 2 सब्जेक्ट हैं तो दोनों से भी आप जो है पेपर दे सकते हैं। या हम यह भी कह सकते हैं कि मान लीजिए आपके ग्रेजुएशन में हिस्ट्री आपने लिया है और पॉलिटिकल साइंस आपने ग्रेजुएशन में लिया है, लेकिन यदि आपकी पकड़ जो है ज्योग्राफी में है और इकोनॉमिक्स में है तो आप पेपर देते समय ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में भी पेपर क्वेश्चन हल कर सकते हैं।
अब हम आगे चलते हैं कि आपका जो पाठ्यक्रम है क्या है। तो सबसे पहले चीज़ यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट आपसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। तो यहाँ पर जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे नागरिक शास्त्र, और यहाँ पर देख रहे होंगे कि LT ग्रेड पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है। अब देखिए इस जो है सिलेबस में पहला देखा जाए तो इसमें क्या होगा कि राजनीतिक सिद्धांत है। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत देखा जाए तो क्या क्या आपका इसमें पूछा जाएगा। तो पहला क्या दिया है, नागरिक शास्त्र की प्रकृति, नेचर ऑफ सिविक्स एंड जो है स्कोप एंड डेफिनेशन, अर्थात नागरिक शास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र एवं इसकी परिभाषा आपको अध्ययन करना है। दूसरा आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है राज्य क्या है, व्हाट इज अ स्टेट, एंड इसमें दिया है डेफिनेशन स्टेट की आपको पढ़ना है और निर्माणक तत्व पढ़ना है, अर्थात राज्य का निर्माण करने के लिए या जो है राज्य के एलिमेंट कितने होते हैं इसको आपको पढ़ना है। अब इसी क्रम में यदि देखा जाए तो आपके सिलेबस में आगे मेंशन किया गया है राज्य की उत्पत्ति, यानी राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है इसके विषय में पढ़ना है, ओरिजिन ऑफ स्टेट। अब राज्य की उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं इसमें क्या क्या आपके सिलेबस में पूछा गया है, दैवीय सिद्धांत, संविदा सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, इन जो है 4 सिद्धांतों को ही पढ़ना है। लेकिन इसके अलावा भी आपको राज्य की उत्पत्ति के जो जो सिद्धांत हैं सभी को पढ़ना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 2018 में पूछा गया है। अब देखिए इसके बाद आपको इसमें दिया है समानता, इक्वेलिटी दिया है, और लाइबर्टी स्वतंत्रता दिया है, एंड अधिकार जिसे कहते हैं राइट भी पूछा गया है। अब इसी क्रम में देखा जाए तो सॉवरेनिटी आपके मेंशन किया गया सिलेबस में, और बहुलवाद। अब देखिए संप्रभुता जो होती है, तो संप्रभुता जो होती है, संप्रभुता के यदि सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ेंगे तो संप्रभुता के जो सिद्धांत हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है एकलवादी सिद्धांत होता है और दूसरा है बहुलवादी सिद्धांत ना। तो आपके पाठ्यक्रम में एकलवादी सिद्धांत का मेंशन नहीं किया गया है, बल्कि दिया क्या गया है, बहुलवादी सिद्धांत को दिया गया है। लेकिन आपको दोनों को ही पढ़ना है, भले सिलेबस में बहुलवाद दिया गया है लेकिन इन एकलवाद को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब इसी क्रम में देखते हैं अगला दिया है कानून एवं दंड के सिद्धांत, थियरी ऑफ लॉ एंड पनिशमेंट, इसको दिया है। और इसी क्रम में देखते हैं तो आगे जो है संविधान दिया गया है आपके सिलेबस में। संविधान यानी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आपको पढ़ना है। यहाँ पे ध्यान देना है आपको, वर्ड का जो संविधान है, वर्ड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको नहीं पढ़ना है। अब देखिए संविधान में क्या क्या पढ़ना है, तो डिफिनीशन पढ़ना है, डिफिनीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, एंड दिया है वर्गीकरण सरकार का, अर्थात वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट को पढ़ना है। देन जो है आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ना है, और प्रेसिडेंटियल जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है, और उसके बाद एकात्मक और संघात्मक पढ़ना है, अर्थात एकात्मक मतलब यूनिटरी गवर्नमेंट पढ़ना है और फेडरल गवर्नमेंट पढ़ना है। यहाँ पर आपने देखा कि आपको जो है क्या क्या पढ़ना है, डिफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट, और इसी क्रम में आपको जो है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट पढ़ना है, प्रेसिडेंटियल गवर्नमेंट पढ़ना है, यूनिटरी गवर्नमेंट पढ़ना है, और जो है फेडरल गवर्नमेंट पढ़ना है। अब इसी क्रम में हम देखते हैं कि आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है दोस्तों सरकार के अंग, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। पार्ट ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत देखा जाए तो आपको क्या क्या पढ़ना है, व्यवस्थापिका जिसे कहते हैं लेजिस्लेटिव, या इसी को विधायिका कहते हैं। व्यवस्थापिका में आपको संसद के विषय में अच्छे से कवर करना है, और इसी क्रम में कार्यपालिका, कार्यपालिका को इंग्लिश में कहते हैं एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और न्यायपालिका जिसे कहते हैं जुडिशियरी, इन जो है तीनों बिंदुओं को कवर करना है। इसी क्रम में हम आगे बात करते हैं तो आगे जो है यहाँ पे देखा जाए तो प्रजातंत्र जिसे कहते हैं डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र को पढ़ना है, और अधिनायक तंत्र को पढ़ना है। और इसके बाद व्यक्तिवाद है, उदारवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, फांसीवाद जिसे कहते हैं फासिज्म कहते हैं। और यदि
इसी क्रम में देखा जाए तो राजनीतिक विचारक को भी पढ़ना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है कि जो राजनीतिक विचारक आपके एलटी के एग्जाम में शामिल किए गए हैं, ये दो प्रकार के होते हैं राजनीतिक विचारक। तो इसमें एक तरफ हम कह सकते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर होते हैं, जिसे कहते हैं कि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक होते हैं, और एक होते हैं इंडियन पॉलिटिकल थिंकर होते हैं, जिसे कहते हैं भारतीय राजनीतिक विचारक कहते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के अंतर्गत किनको किनको पढ़ना है। तो यहाँ पर जो है प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, हॉब्स हैं, लॉक, रूसो, जेरेमी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल और कार्ल मार्क्स हैं। ये सभी जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के अंतर्गत ये शामिल होंगे। और इसी क्रम में देखा जाए तो इंडियन पॉलिटिकल जो थिंकर में दिया गया है, इसमें मनु, कौटिल्य और गांधी को आपको पढ़ना है। अब यदि इसी क्रम में हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि भारतीय शासन और राजनीति में क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर गोपाल बाल गंगाधर गोखले, गोखले के विषय में अध्ययन करना है। तिलक हैं, महात्मा गांधी जी हैं, नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर हैं, और इनका जो है स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान क्या था, इसके विषय में पढ़ना है। और इसी क्रम में यहाँ पे थोड़ा सा आप देख पा रहे होंगे भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है, मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में पढ़ना है। और इसी क्रम में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट है, और नीति निदेशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को भी पढ़ना है। संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम से क्या होता है, केंद्र राज्य के बीच संबंध, रिलेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट के बीच भी पढ़ना है। और इसी क्रम में देखा जाए तो प्रेसिडेंट के विषय में पढ़ना है। मंत्रिपरिषद कैबिनेट क्या होती है, पार्लियामेंट संसद क्या है, सुप्रीम कोर्ट। और इसी क्रम में देखते हैं न्यायिक पुनरीक्षण अर्थात जो जुडिकल रिव्यू होता है, इसके विषय में भी अध्ययन करना है। अब इसी क्रम में यहाँ देखते हैं तो संविधान के अंतर्गत जो है राज्य सरकार, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, इनके विषय में क्या क्या पढ़ना है राज्य सरकार के अंतर्गत। तो राज्यपाल को पढ़ना है, गवर्नमेंट हैं, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री हैं, और विधानमंडल जैसे केंद्र में आपने देखा था आपकी क्या होती है, केंद्र में संसद होती है, उसी तरीके से राज्य में क्या होती है, विधानमंडल होती है। अब देखिए आगे दिया है कि भारतीय राजनीति में जातिवाद क्या है, क्षेत्रवाद क्या है, सांप्रदायिकता, इन तीन बिंदुओं को भी पढ़ना है। अब देखिए राजनीतिक दल, दबाव समूह, राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या। अब इसी क्रम में चुनाव प्रणाली, जिसे कहते हैं निर्वाचन प्रणाली, चुनाव आयोग, चुनाव सुधार। अब भारतीय जो प्रशासन है, भारतीय प्रशासन की अंतर्गत यदि देखा जाए तो आपको क्या क्या पढ़ना है, तो नौकरशाही की भूमिका, और जिला प्रशासन पढ़ना है, जिला अधिकारी जो डीएम होते हैं, और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, पंचायती राज, लोकपाल एवं लोकायुक्त को पढ़ना है। और भारतीय जो विदेश नीति है, इंडियन जो नीति है, विदेश नीति है, इसको भी पढ़ना है। और यहाँ पर देखा जाए तो विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं, भारत का पाकिस्तान से, नेपाल से और श्रीलंका से संबंध क्या है, ये आपको कवर करना है। तो यहाँ पर आप सभी ने एलटी के अंतर्गत जो है नागरिक शास्त्र का जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, इस पाठ्यक्रम को आप सभी ने अच्छे से देखा और कवर किया। यदि आप सभी इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटी विद संजय वर्मा को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से जो है इसकी क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।